हालेलुया। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आज सुबह के समय कि मैं आप सबके सामने आ सकता हूँ और आपकी आराधना में अगुवाई कर सकता हूँ। तो आइए मेरे साथ ये गीत गाए जो कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। मेरे साथ गाए। सब मिलकर ताली बजाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट और मिलकर गाए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। कितने लोग विश्वास करते हैं? धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
बड़ाई है और मैं विश्वास करता हूँ कि उसका प्रेम बहुत महान है। आमीन। तो हम लोग आइए मिलकर उसके प्रेम की जय जयकार को गाएंगे, उसके प्रेम की जय जयकार को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर एक बार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु तूने मेरे लिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तो आइए मेरे साथ मिलकर गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम, 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 यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारी ढाल और ताकत है। मेरे संग मिलकर ये गीत गाए। हालेलुया। हम जैसे पिछले कुछ दिनों से एस्तर की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज का जो वचन है वो एस्तर के किताब के आखिरी अंत में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में है।
तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन पिछले 2 हफ्तों में परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और हमने देखा कि किस प्रकार एस्तर जो एक अनाथ लड़की है और जो एक देश निकाला लड़की है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करता है अपनी महिमा के लिए, और मोर्दकाई किस प्रकार से अपने राजा के लिए जो जिसका नाम शयर्श है उसके लिए कैसे विश्वास योग्य रहता है और सतर्क भी रहता है कि कौन कौन लोग उसे मारने की योजना को कर रहे हैं, और उस समय जाकर राजा को वो सतर्क करता है और किस प्रकार से प्रभु इन सबको आशीष देता है। और फिर हमने देखा कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था हामान, और हामान किस प्रकार से मोर्दकाई को पहले तो लज्जित करना चाहता है और फिर उसके बाद में प्लान बनाता है कि मैं मोर्दकाई को मार ही डालूंगा। लेकिन होता क्या है कि किस प्रकार से राजा को रात को स्वप्न आता है और फिर उसको याद आता है कि मोर्दकाई ने उसके लिए क्या क्या किया, और राजा पूछता है कि हमने मोर्दकाई के लिए क्या किया, और जो वहाँ के अधिकारी लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमने मोर्दकाई के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर किस प्रकार से हामान के द्वारा प्रभु मोर्दकाई को आशीषित करता है, मतलब घोड़े पर बिठाकर, राजा के वस्त्र पहनाकर, सुनहरा मुकुट डालकर उसको पूरे नगर नगर में घुमाया जाता है मोर्दकाई को। तो हमने देखा कि किस प्रकार जब हम इस यात्रा, हमारे जो जीवन की यात्रा है, जब इस यात्रा में हम लोग परमेश्वर को उत्तम स्थान देंगे, जब हम परमेश्वर को उत्तम स्थान देंगे, जब उसके हाथों के नीचे हम लोग नम्र बनेंगे, तो किस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करेगा। आमीन। हम सब लोग ने देखा कि किस प्रकार से हम सबका टाइम आएगा, हम सबका वक्त आएगा, लेकिन तब तक हमें नम्र बनकर रहना है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये था कि विश्वास योग्य और सतर्क रहो, है ना। उसके बाद हमने सीखा था कि परमेश्वर का तरीका अपनाओ। परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर का तरीका ये है कि हम लोग प्रार्थना करें। जो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे ऊपर में है, जो हमें सताते हैं, जो हमारे खिलाफ योजनाओं को बनाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए यही योजना है। और जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो शत्रु लोग हमारे खिलाफ हमें लज्जित करने की योजना बनाते हैं, उन सारी बातों को प्रभु किस प्रकार से हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, हमने देखा। तो आज का जो वचन है वो एस्तर की किताब उसके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय से है, और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु इस अंत की किताब में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों वचनों का जो मैं 3 हफ्ते से प्रचार कर रहा हूँ, इनका टाइटल है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे प्रभु हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है। याद रखिए, एस्तर की किताब में प्रभु का नाम कहीं पर भी नहीं है, प्रभु का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उसके हाथों के काम, उसके चिन्ह चमत्कार आप हर जगह देखेंगे। हो सकता है आपके जीवन में आज आप सोच रहे प्रभु तू कहाँ है, हम तुझे देख नहीं पा रहे, हम तुझे सुन नहीं पा रहे, हम तुझे समझ नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु हम सबके जीवन में एक नया काम आज कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या होता है एस्तर की कहानी में। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हामान ने क्या किया। हामान ने एक प्लान बनाया है, एक दिन नियुक्त किया है आदर महीने के 13वें दिन, कि सारे यहूदियों के जितने भी दुश्मन है, सारे यहूदियों को मार डाला जाए, सारे यहूदियों को मार डाला जाए। और ये सारी बातें सारे राज्यों में चिट्ठी भेजकर बताई जाती है, और मोर्दकाई अपने ऊपर में सैक क्लॉथ डालकर रोना शुरू कर देता है। वो जो पोते का कपड़ा बोला था मैंने, वो डालकर रोना शुरू कर देता। किस प्रकार से रानी उसको बोलती कि तू 3 दिन प्रार्थना कर, मैं भी 3 दिन उपवास प्रार्थना करूंगी, सारे यहूदियों को बोल कि वो लोग 3 दिन उपवास प्रार्थना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में 3रे दिन रानी राजा के सामने गई, और राजा ने अपनी जो सुनहरी लाठी थी उसके तरफ की और उससे कहा, रानी क्या चाहती है तू? और रानी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आज आए, और आप जब आएंगे तो हामान को भी लेकर आइए। हामान को बड़ी खुशी होती है कि मुझे भी रानी ने खाना खाने बुलाया, और वो लोग जाते हैं, खाना खाने लगते हैं, और बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ सब कुछ रखे हुए हैं, और हामान और राजा बैठ के खाते हैं। और राजा रानी से बोलता है, एस्तर रानी से, पूछो तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं अपना आधा राज्य तक तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
और उस समय रानी एस्तर उससे बोलती है कि अगर राजा सही में मुझसे प्रसन्न है तो अगले दिन भी, कल भी आप और हामान मेरे सामने आए और मेरे घर में आकर अब खाना खाए। तो राजा बोलता है बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हम लोग आएंगे। और अगले दिन फिर से राजा और हामान आता है और इस समय एस्तर रानी रोना शुरू कर देती है, और बोलती है कि और राजा बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, तू बोल, तुझे आधा राज्य तक मैं दे दूंगा। और एस्तर रानी बोलती है कि मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि एक ऐसी योजना बनी है, एक ऐसा प्लान बना हुआ है जिसमें मेरे लोगों का पूरा सर्वनाश करने की योजना बनी हुई है। और राजा बोलता है कौन है जिसने ऐसी योजना तुम्हारे लोगों के खिलाफ बनाई है? और रानी बोलती है हामान, जो तेरे साथ में बैठा है, जो दुष्ट इंसान है, उसने ये योजना बनाई है। और राजा बड़े गुस्से में उठकर बगीचे में जाता है और हामान को भी पता चल जाता है कि अरे मैं गड़बड़ में हूँ, मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह से, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और फिर राजा वापस सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, हामान के साथ में क्या करूँ। और जब राजा वापस आता है तो क्या देखता है कि हामान एस्तर के जो उसका सोफा था उसके पास में गिरकर उससे गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है। और तब राजा को लगता है कि हामान रानी को मारने की कोशिश कर रहा है। और राजा बोलता है क्या तू राजा के उपस्थिति में रानी को भी मारेगा? और जैसे ये बोला जाता है तो एक काला कपड़ा हामान के सर पर डाला जाता है। काला कपड़ा सर पर डाला जाता है तो हामान जान जाता है कि उसकी मृत्यु तय है। लेकिन वहाँ पे और एक अधिकारी होता है, वो बोलता है कि हामान के घर पर कुछ ऐसे लकड़ी के तंबू बनाए हुए हैं जिससे क्या कहते हैं, मुर्दकाई जिसने तुम्हारी भलाई की उसको उसके ऊपर में चढ़ाने के लिए उसने योजना की थी। और राजा बोलता है कि हामान को ले जाओ और जो योजना उसने मुर्दकाई को मारने के लिए बनाई थी उसी स्थान पर उसे मारो। और उसके बाद में जो सारा हामान का घराना, जो उसका पैसा, जायदाद, घराना, जो कुछ भी होता है, सब कुछ एस्तर रानी को दिया जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, एस्तर रानी फिर से गिड़गिड़ाते हुए राजा के पास जाती, बोलती राजा तूने हामान को तो मार दिया, लेकिन उसने जो योजना बनाकर सारे प्रांतों में तेरी जो अंगूठी है उसकी छाप लगाकर भेजी थी, उसके बारे में क्या? वो अगर हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे तो यहूदी सारे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, हम लोग उसके बारे में क्या करें? और राजा को बोलती है कि गिड़गिड़ाते हुए बोलती है राजा इसके बारे में कुछ कर। और तब तक एस्तर ने मुर्दकाई के बारे में भी राजा को बता दिया था कि ये मुर्दकाई मेरा कजिन है। और फिर मुर्दकाई को भी बुलाया जाता है। और राजा क्या कहता है मुर्दकाई से कि वो जो हामान के हाथ में जो अंगूठी थी वो राजा मुर्दकाई को देता है और बोलता है कि तुझे जो भी राजा के नाम में पैगाम लिखना है लिख और सारे प्रांतों में भेज, लेकिन एक बात जान ले, राजा के अंगूठी से जो पैगाम एक बार जिस पे छाप आ गई उसको कभी कैंसिल नहीं कर सकते। तो उसके बाद में क्या होता है कि मुर्दकाई सोचता है क्या करूं। और फिर उसके बाद में वो एक पैगाम लिखता है कि जिस दिन, ठीक है, हामान ने क्या पैगाम लिखा था कि आदर महीने के 13वें दिन, और मुर्दकाई भी क्या करता है, आदर महीने के 13वें दिन वो यहूदी लोगों को छूट दे देता है कि जो कोई भी अगर तुम पर हाथ उठाए, जो कोई भी तुम्हारा दुश्मन है, जो कोई भी तुम्हारी हानि करना चाहे, तुम उसे मार सकते हो और सारे राज्यों में, सारे प्रांतों में भेज देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कहानी से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं। आपके जीवन में आज मैं बोल रहा हूँ, जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे सुन रहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी कोई भी शस्त्र जो बना है वो कभी भी सफल नहीं होगा। कोई भी शस्त्र, कोई भी औजार जो तुम्हारे खिलाफ बना है वो कभी भी सफल नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ औजार नहीं बनेंगे, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ शस्त्र नहीं बनेंगे, उसने कहा कि तुम्हारे खिलाफ शस्त्र बनेंगे, लेकिन उसमें से कोई
कोई भी सफल नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके खिलाफ आज शायद लोगों ने, या फिर आपके जो बुरे, आपके बारे में जो बुरा सोचते हैं, उन लोगों ने आपके जीवन पर कुछ उल्टी सीधी प्रार्थनाएं की होगी। हो सकता है आपके जीवन में किसी ने जादू टोना किया है, हो सकता है आपके जीवन में बीमारी है जो जा नहीं रही, हो सकता है आपके जीवन में कोई श्राप है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे औजार आपके खिलाफ बनाए गए हैं, लेकिन ये आपके खिलाफ सफल नहीं होंगे। आमीन। ये आपके खिलाफ कभी भी सफल नहीं होंगे। और हमें क्या करना है उसके लिए? हमें प्रभु के साथ में रहना है। इस यात्रा में हमें जानना है कि हमारे खिलाफ शस्त्र बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ भी सफल नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के सामने सिर्फ आदर नहीं देगा, वो आपके दुश्मनों को ख़त्म भी कर देगा। वो आपके दुश्मनों के सामने आपको सिर्फ आदर ही नहीं देगा, लेकिन आपके दुश्मनों को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो अभी मोर्दकाई ने सबको पैगाम भेज दिया है, और अभी आदर महीना आता है। और जब आदर महीना आता है तो जो सारे यहूदी लोग हैं, लोगों में उनका डर बैठ जाता है। और बहुत सारे लोग यहूदी धर्म को स्वीकार भी करते हैं डर के कारण। वो मरना नहीं चाहते, और उस डर के कारण वो लोग यहूदी धर्म को स्वीकार करते हैं। और उस दिन आप लोग देखोगे कि जो मेन कैपिटल होता है, उस कैपिटल में पहले दिन वो लोग 500 लोगों को मारते हैं, अगले दिन वो लोग और लोगों को मारते हैं, और हामान के सारे बच्चों को भी मार देते हैं। और जो यहूदी लोग सारे दूसरे प्रांतों में हैं, वो कम से कम 75,000 लोगों को मार डालते हैं। उनके जो खिलाफ होते, यहूदियों के खिलाफ जितने भी लोग होते हैं, जिन्होंने भी कभी भी योजनाएं की थी, तो उन लोगों को सबको यहूदी मार डालते हैं। जब राजा ने, मैं इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं इस समय, कि राजा ने जब मोर्दकाई को अंगूठी दी, उसने कहा कि तुझे जो लिखना है लिख, लेकिन राजा का एक बार भेजा हुआ पैगाम उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो मोर्दकाई ने क्या किया? उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इस यात्रा में प्रभु ने आपको आशीष दी है, प्रभु ने आपके ऊपर में अनुग्रह बना के रखा है, लेकिन आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। आपको प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे कि इस यात्रा में मुझे क्या निर्णय लेना है, इस यात्रा में मुझे क्या करना है। और प्रभु अगर आपको बचाता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन इसलिए बचाता है ताकि सारे लोग, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग, सारी कलीसिया, सारे मसीह लोग आशीष का कारण बने। और चौथी बात जो हम इस बात से सीख सकते हैं, जो दिन आपके शत्रु ने आपके मृत्यु के लिए नियुक्त किया है, परमेश्वर उसी दिन को आपके लिए आशीष का कारण बना देगा। आमीन। जो दिन शत्रु ने आपके मृत्यु के लिए नियुक्त किया है, परमेश्वर उस दिन को आपके लिए आशीष का कारण बना देगा। प्रभु हमारे लिए एक महान काम करेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो दिन था, जिस दिन यहूदी लोग मरना चाहिए थे, लेकिन यहूदी लोग अपने दुश्मनों को मार डालते हैं। और उस दिन मोर्दकाई और रानी एस्तर, उसको पुरिम बोलते हैं। पुरिम का जो क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन होता है, जो उत्सव होता है, उसको मनाया जाता है। और मोर्दकाई ने सारे यहूदियों को लिखकर भेजा कि अदार महीने के 13, 14 और 15 इन 3 दिन हम लोग उत्सव मनाएंगे। हर साल हर यहूदी इन 3 दिनों को याद करके उत्साह मनाता है कि किस प्रकार से उस दिन पासा पलट गया था। उस दिन पासा पलट गया था। आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आज आपका पासा पलटने वाला है। वो कौन पलटेगा? परमेश्वर, जो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। आप अगर देखोगे, यहूदी लोग हर समय उनके जीवन में जब भी कुछ महान काम होता था, तो एक वो ऑल्टर को बना देते थे, है ना, वेदी को बना देते थे। और वेदी एक क्या कहते हैं, एक चिन्ह था याद करने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है।
परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। आप लोग देखेंगे जब याकूब को स्वप्न गिरता है जहाँ पर सीढ़ियों से स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, और उस समय वो वहाँ पर वेदी बनाता है याद करने के लिए कि प्रभु यहाँ पर है। इस प्रकार से आप देखेंगे अब्राहम भी हर समय वेदी बनाता है। तो आज ऐसी कौन सी वेदी है जिसको हम लोग देखकर प्रभु का प्रेम याद कर सकें? आज ऐसी कौन सी वेदी है जिसे देखकर हम लोग प्रभु का प्रेम याद कर सके? मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो वेदी जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वो क्रूस आज हमारे लिए वेदी बन चुका है कि हम लोग उस दिन को याद करें, बार 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 याद करें, जिस दिन हमारे शत्रु को प्रभु ने अपने पैरों तले कुचल दिया था, जिस दिन हमारे बीमारी को, हमारे ऊपर किए हुए जादू टोने को, हमारे ऊपर में जो पारिवारिक श्राप हैं उन सब को यीशु मसीह ने उस क्रूस पर तोड़ दिया था, उस क्रूस पर तोड़ दिया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मांस और लहू के दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन कौन है? वो लोग जो अंधकार के हाकिम हैं। हमारा युद्ध शरीर और मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध किन से है? अंधकार के हाकिमों के साथ है। और परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर में पहले से ही विजय देकर रखी हुई है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही उस पर विजय देकर रखी हुई है। और अगर जब आप आखिरी का जो अध्याय है एस्तर की किताब का पढ़ोगे तो किस प्रकार से राजा के बाद सबसे ज़्यादा आदर, सबसे ज़्यादा महिमा, सबसे ज़्यादा गौरव मुर्दकाई को मिलता है। परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचे स्थान में ले जाएगा जहां पर आप सिर्फ अपना जीवन नहीं लेकिन दूसरों का जीवन संवार पाएंगे। हम क्यों जी रहे हैं? हम क्यों काम कर रहे हैं? आप अगर WCL में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप अगर थर्मल पावर स्टेशन में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप अगर किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने आप के लिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने आप से बढ़कर सोचना शुरू कीजिए। ऐसे स्थानों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जहाँ पर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो आज इस वचन के, इस सीरीज़ के जो 3 हफ्ते से हम लोग सुन रहे हैं, इसके अंत में मैं आपको फिर एक बार कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ जो हम लोग सीखे। पहली बात, आपका समय आएगा, लेकिन तब तक हम विश्वास योग्य और सतर्क रहे। दूसरी बात, प्रार्थना करें, विद्रोह ना करें। प्रार्थना करें, विद्रोह ना करें। तीसरी बात, परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के सामने आशीष देगा और आपके शत्रुओं को अपने पैरों तले कुचल देगा। चौथी बात, वो सारे श्राप को आशीष में बदल देगा। सारी जादू टोना, सारे अंधकार की ताकतों को वो तोड़ देगा और हमेशा उसकी भलाई को हम अपने जीवन में याद रखें। हमेशा उसकी भलाई को अपने जीवन में याद रखें। तो आज परमेश्वर ने एक ऐसी वेदी हमारे लिए बनाई है जिसको हम लोग देखकर एक अनोखा काम हम लोग याद कर सकते हैं। और उस वेदी पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। वो सलीब हमारे जीवन की आज वेदी होना चाहिए। जब भी हम उस वेदी को देखेंगे, हमें याद रहना है कि हमारा जीवन हमसे बढ़कर दूसरों के लिए होना चाहिए। अगर प्रभु हमें आशीष देता है तो हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु ने हमें क्षमा की ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सके। प्रभु ने हमारे पैर धोए ताकि हम लोग दूसरों के पैर धो सके। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन 3 हफ्तों के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और प्रभु के वचन में बने रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे। आइए मेरे साथ में इस समय लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए। हम विश्वास करते कि तेरा वचन सर्व सामर्थ्य है और आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे जादू टोना, सारे श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। हमारे खिलाफ शस्त्र बनेंगे लेकिन कभी भी वो सफल नहीं होंगे। हमारे खिलाफ योजनाएं बनेगी लेकिन कभी भी वो सफल नहीं होगी। प्रभु, तू हमारे शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु, तू हमारे शत्रुओं का सर्वनाश करता है। और प्रभु, तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु, तू सही समय पर आकर हमें छुटकारा देता है। और आज हम उस क्रूस को याद करते हैं जहाँ पर तूने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। उस वेदी पर जहाँ पर तूने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था, जहाँ पर मेरा सर्वनाश होना चाहिए था, वहाँ पर तेरे बेटे का नाश हुआ। और प्रभु, वो फिर से जी उठा
और आज हम उसकी सामर्थ्य से जीवित है और हमारे शत्रु हमारे पैरों तले हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।